अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुव्वम यानी ज्योमेट्री का पहला सबक मुशाबहत का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 1.2 के लिए जो भी थ्योरी है हमने वो पिछली वीडियोज़ में डिटेल में कवर की है। आज हम ये मशक़ी सेट करेंगे। मशक़ी सेट के लिए जो थ्योरी है उसे हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अगर किसी मुसल्लस में दो ज़िलों पर नुकात ऐसे हो कि उन नुकात को जोड़ने वाला ख़त तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी हो, तो ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला होता है, जिसमें BP बटे PA मसावी हो जाएगा BQ बटे QC। इसी तरह इसका अक्स है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, यानी कि अगर BP बटे PE मसावी हो BQ बटे QC तो क़िता PQ AC के मुतवाज़ी होगा। ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला और मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स यहाँ पर दिया गया है। दूसरी खासियत जो है वो है ज़ाविये के नासिफ की खासियत। ज़ाविये का नासिफ मुसल्लस के किसी एक ज़ाविये का नासिफ मुसल्लस के जो ज़ाविये पर नासिफ बन रहा है उसके मुकाबिल के ज़िलों को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है, यानी कि AB बटे BC हो जाएगा AD बटे DC। इसके बाद है तीन मुतवाज़ी खतूत की खासियत। तीन मुतवाज़ी खतूत अगर दो काते ख़त से क़ता हो रहे हैं तो वो जो नुकात पर ख़ता होते हैं उन नुकात से बनने वाले हायल ख़तात की निस्बत मसावी होती है। AB बटे BC मसावी होगा XY बटे YZ। तो इन पॉइंट्स के ऊपर मशक़ी सेट 1.2 डिपेंड है। आइए शुरू करते हैं। मशक़ी सेट 1.2 का पहला सवाल, ज़ैल में कुछ मुसल्लस और क़तात की लंबाइयाँ दी हुई हैं। इनकी मदद से बताइए कि शक्ल में ज़ाविया QPR की नासिफ शुआ PM है या नहीं, ये हमें बताना है। तीन शक्लें दी गई है हमें, तीनों शक्लों में मुसल्लस PQR है और ज़ाविया P पर एक नासिफ के तौर पर बताया गया है PM शुआ। तो ये शुआ उसकी नासिफ है या नहीं ये बताना है हमें। तो हम उसके लिए मुसल्लस के दो ज़ावियों की निस्बत और नासिफ वाले ज़ाविये के अपोजिट जो ज़िला है यानी कि QR, उसको M पॉइंट पर नासिफ क़िता कर रहा है तो QM बटे MR ये निस्बत निकाल लेंगे और ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत से चेक करेंगे कि वो निस्बत मसावी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर मसावी आ रही है वो निस्बत तो ये यानी कि शुआ PM ज़ाविया QPR की नासिफ होगी। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 का पहला, इसमें हमें दिया गया है PQ मसावी 7 और PR मसावी 3, QM मसावी 3.5, MR मसावी 1.5। तो हम PQ बटे PR निकालेंगे और फिर QM बटे RM निकालेंगे। सवाल नंबर 1 के पहले का हल, PQ बटे PR मसावी है 7 बटे 3। इसे नंबर 1 दे देंगे। फिर QM बटे RM निकालेंगे। QM की कीमत दी गई है हमें 3.5 और RM की कीमत दी गई है 1.5। इसे मुख्तसर कर लेंगे हम। दोनों ही अदद में यानी कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के अदद में अशारिया एक मुकाम बाद है, तो उसे हम राइट साइड में एक मुकाम पर शिफ्ट कर देंगे। नसब नुमा का और शुमार कुनिंदे का दोनों का अशारिया एक मुकाम बाद शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा 35 बटे 15।
अब इसे हम 5 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो यह आएगा 7/3। तो ये दोनों निस्बतें यानी कि PQ/PR और QM/MR या फिर RM मसावी आ रही है 1 और 2 से। इसलिए शुआ PM, ये जो शुआ है ये जाविया QPR की नासिफ है। इसलिए शुआ PM जाविया QPR की नासिफ है। ये हम लिखेंगे मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत से। सेकेंड वाला उसका क्वेश्चन उसी सवाल का। PR हमें दिया गया है 7 और PQ दिया गया है 10। तो PQ/PR निकाल लेंगे और QM/RM निकाल लेंगे। QM की वैल्यू 8 दी गई है, RM की वैल्यू 6 दी गई है। PQ/PR, ध्यान रखिए PQ नीचे के साइड में दिया गया है, ये मुसल्लस में PQ 10, PR 7, तो PQ/PR की कीमत आती है 10/7। अब PQ के करस्पॉन्डिंग में यानी PQ का नज़ीरी ख़िताखत QM होगा और PR का RM होगा। QM/RM ये है 8/6, 2 के पहाड़े से इसे मुख्तसर कर लेंगे हम। 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर ये दोनों निस्बतें मसावी नहीं है, इसलिए शुआ PM जाविया PQR की नासिफ नहीं होगी। PQ/PR मसावी नहीं है QM/RM के। 1 और 2 से इसलिए शुआ PM जाविया QPR की नासिफ नहीं है। यहाँ पर कीमतें मसावी नहीं आ रही है, इसलिए ये नासिफ नहीं है। अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 1 का तीसरा। PQ दिया गया है यहाँ पर 9, PR दिया गया है 10, QM दिया गया है 3.6 और MR दिया गया है 4। PQ/PR मसावी 10/9, ये डायरेक्ट वैल्यू। अब QM/RM, QM की कीमत दी गई है 3.6, PQ की कीमत असल में हमें 9 दी गई है और PR की कीमत 10 दी गई है, तो PQ/PR ये होगा 9/10, 9/10। QM की कीमत 3.6 और RM की कीमत 4। मुख्तसर कर लेंगे हम। शुमार कुनिंदे में जो अदद है उसका उसका अशारिया राइट साइड में एक मुकाम शिफ्ट करेंगे हम, तो नीचे वाले अदद पर एक सिफर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/40। जब हम शुमार कुनिंदा वाला या नसब नुमा वाला अदद में अशारिया राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग में यानी कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में एक सिफर ऐड हो जाता है। अब इसे हम 4 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे। 4 9 36, 4 दाहे
40। तो ये होगा 9/10। QM/RM की कीमत भी 9/10 आ रही है। QM/RM मसावी है PQ/PR, 1 और 2 से। इसलिए शुआ PM जाविया QPR की नासिफ है। ये हम रीज़न देंगे इसके लिए, मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियत से। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 2 दिया गया है हमें, मुसल्लस PQR में PM मसावी 15, PQ मसावी 25, PR मसावी 20, NR मसावी 8, तो ख़त NM ज़िला PQ के मुतवाज़ी है या नहीं, ये हमें पता करना है और अपने जवाब की वजह भी लिखना है। दूसरा सवाल है ये मश्क़ी सेट 1.2 का। इसमें हमें दिया गया है मुसल्लस PQR में PR मसावी 20, PQ मसावी 25, NR मसावी 8 दिया गया है। हमें बताना है कि ख़त NM यानी ये वाला ख़त ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं, ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं, ये हमें बताना है। तो ये जो है ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, PN/NR की वैल्यू निकाल लेंगे, PM/MQ की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के मसावी आती हैं निस्बतें, तो ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी होगा। अगर मसावी नहीं होगी तो ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी नहीं होगा। मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स यूज़ करेंगे हम यहाँ पर रीज़न के लिए। तो अब हमें PN/NR की वैल्यू निकालना है, यानी कि PN ज़रूरी है हमें निकालना। हमें PR दिया गया है और NR दिया गया है, PN नहीं दिया गया है। तो हम पहले PN की वैल्यू निकाल लेंगे। PN जमा NR मसावी होगा PR। PN और R तीनों हम खती नुकात है, जिसमें PR ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, बाहर के पॉइंट्स है, और N इन दोनों के बीच में है। इसलिए PN जमा NR मसावी हो जाएगा PR। उसी तरह यहाँ पर PM जमा MQ हो जाएगा PQ। तो यहाँ से हम MQ और PN की वैल्यू निकाल लेंगे। PN जमा NR मसावी PR। PN की वैल्यू हमें निकालना है, NR की वैल्यू है 8, PR की वैल्यू है 20। PN मसावी हो जाएगा 20 जमा 8 इधर आएगा -8, PN मसावी हो जाएगा 20 - 8 यानी कि 12। PN की वैल्यू आ गई 12। अब हमें इस साइड में PM और MQ चाहिए। हमें PM दिया गया है और PQ दिया गया है, MQ निकालना है हमें। तो इसी तरह निकालेंगे हम। यहां पर रीजन लिख देंगे PNR, ये तीनों हम खती नुकात हैं, PM और Q ये तीनों हम खती नुकात है। इसलिए PM जमा MQ मसावी होगा PQ। PM की वैल्यू दी गई है हमें 15 जमा MQ निकालना है, PQ की वैल्यू दी गई है 25। इसलिए MQ हो जाएगा, इस 15 को इधर साइड में लेके आएंगे, वो जमा से मनफी हो जाएगा 25 - 15 यानी कि MQ हुआ 10। तो MQ की वैल्यू 10 आ रही है। अब हम वैल्यूज निकाल लेंगे। पहली निस्बत निकालेंगे हम PN/NR।
पी एन बटे एन आर मसावी, पी एन की वैल्यू है 12, एन आर की वैल्यू दी गई है हमें 8, 4 के पहाड़े से तकसीम होगा ये, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3/2। पी एन बटे एन आर की वैल्यू आई 1। उसी तरह पी एम बटे एम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे हम। पी एम बटे एम क्यू मसावी, पी एम की वैल्यू है 15 और एम क्यू की वैल्यू हमने निकाली 10। कॉमन टेबल से कटिंग कर देंगे, 5 का टेबल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3/2। पी एन बटे एन आर और पी एम बटे एम क्यू की वैल्यू सेम आ रही है। पी एन बटे एन आर मसावी है पी एम बटे एम क्यू के, ये होगा 1 और 2 से। इसलिए खत एम एन या खत एन एम, हमें एन एम बोला है तो हम खत एन एम लिखेंगे। खत एन एम मुतवाजी है जिला आर क्यू के। इसका जो रीजन रहेगा वो रहेगा मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से, इस तरह से हम जवाब लिखेंगे। आइए अब सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ एन क्यू है। मुसल्लस एम एन पी दिया गया है हमें, यहाँ पर एन का जाविया एन जाविया का नासिफ एन क्यू है। एम एन की वैल्यू दी गई है हमें 5, पी एन की वैल्यू दी गई है 7, एम क्यू की वैल्यू 2.5, हमें क्यू पी की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा सादा सा सवाल है ये। जाविया के नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे हम। जाविया के नासिफ की खुसूसियत से एम एन बटे एन पी हो जाएगा एम क्यू बटे क्यू पी, तो उस तरीके से निकालेंगे हम। सवाल नंबर 3 का हल, मुसल्लस एम एन पी में जाविया एन का नासिफ क़िता एन क्यू है, ये दिया गया है हमें। इसलिए एम एन बटे पी एन मसावी एम क्यू बटे पी क्यू। इसलिए एम एन बटे पी एन मसावी एम क्यू बटे पी क्यू। रीजन लिख देंगे इसका हम, मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियत से। यहाँ एम एन की जो वैल्यू दी गई है, पी एन की जो वैल्यू दी गई है, एम क्यू की जो वैल्यू दी गई है, पहले एक बार लिख लेंगे हम। एम एन की वैल्यू दी गई है 5, पी एन की वैल्यू दी गई है 7 और एम क्यू की वैल्यू दी गई है 2.5। इसलिए एम एन यानी के 5 बटा पी एन यानी के 7 मसावी एम क्यू यानी 2.5। हमें सवाल में क्यू पी निकालो बोल रहा है, पी क्यू की बजाय हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। क्यू पी मसावी 2.5 बटे क्यू पी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसका हम, 5 ज़रब क्यू पी मसावी 2.5 ज़रब 7, क्यू पी की कीमत निकालना है।
इसलिए इस 5 को इधर साइड में लेकर आएंगे। यहाँ पर QP के साथ वो ज़रब में है, इधर आकर तकसीम में हो जाएगा, मतलब तकसीम करेगा इधर के नंबर को, यानी कि बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 ज़रब 7/5। 2.5 एक एकन और 2.5 का दुगना होता है 5, तो ये हो जाएगा 2.5 एकन 5, 2.5 एकन 2.5 और 2.5 ज़रब 2 यानी कि 5, तो यहाँ पर आएगा 2। अब ये हो जाएगा 7 ज़रब 1 7/2। 7 को 2 से तकसीम करने पर जवाब आता है 3.5। तो QP की कीमत होगी 3.5 इकाई। यहाँ पर सम वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है, तो फाइनल आंसर में हम इकाई लिखेंगे। 3.5 इकाई ये होगी QP की कीमत। आइए अब अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया गया है हमें शक्ल 1.38 में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है। इस पर से दिखाइए कि AP/PB मसावी AQ/QC। हमें मुसल्लस दिया गया है ABC और उसी के अंदर APQ एक दूसरा मुसल्लस है। जाविया P और जाविया B की पैमाइश जो है वो मसावी है, 60 दर्जे पैमाइश है। तो हमें बताना है कि AP/PB मसावी AQ/QC। अब ये जो है AP/PB मसावी AQ/QC, ये बताने के लिए हमें साबित करना होगा कि मुतनासिबत के मसले से AP/PB मसावी AQ/QC। अब मुतनासिबत का मसला मतलब हमें ये दिखाना होगा कि PQ मुतवाजी है BC के। तो ये दिखाने के लिए हम जाविया APQ और जाविया ABC यूज करेंगे। ये दोनों नज़ीरी जाविये हैं जो कि मुतवाजी खतूत पर वाक़ हैं। ये दोनों नज़ीरी जाविये हैं जो कि मुतवाजी खतूत पर वाक़ हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर दो खतूत मुतवाजी है और उनको एक काते खत क़िता कर रहा है, तो ये वाले जो जाविये हैं ये नज़ीरी जाविये कहलाते हैं और ये दोनों जाविये मसावी होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो इस तरह से AB जो है ये काते खत है, PQ और BC ये दो खतूत हैं। अब ये जाविया और ये जाविया मसावी हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये दोनों नज़ीरी जाविये हैं, यानी कि PQ मसावी है, PQ मुतवाजी है BC के। तो इस पॉइंट को लेकर हमें प्रूफ करना है ये। आइए प्रूफ करते हैं। सवाल नंबर 4 का हल। मुसल्लस APQ, ऊपर वाला मुसल्लस ले लेंगे हम, और मुसल्लस ABC में जाविया APQ मुतमासिल है जाविया ABC के। जाविया APQ मुतमासिल है जाविया ABC के। पहला मुसल्लस है मुसल्लस APQ और दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस ABC। तो APQ ये जाविया मुतमासिल है जाविया ABC के। क्यों? क्योंकि इनकी पैमाइश जो दी गई है वो मसावी दी गई है। यहाँ पर रीज़न लिख लेंगे हम। जाविया APQ की पैमाइश मसावी है जाविया ABC की पैमाइश के, जो कि है 60 दर्जे। इसलिए क़िता PQ मुतवाजी होगा क़िता BC के। ये जाविये मुतमासिल हो गए, मतलब क़िता PQ मुतवाजी होगा क़िता BC के। इसके लिए रीज़न लिखेंगे हम नज़ीरी जावियों की आजमाइश। नज़ीरी जावियों की आजमाइश यहाँ पर AB जो है वो ख़ते तकाते हैं। याद रखिए, जब भी हम नज़ीरी या मुतबादला जावियों की आजमाइश का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें ख़ते तकाते कौन सा है वो लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ख़ते तकाते AB है। इसलिए
AP बटे PB मसावी हो जाएगा AQ बटे QC, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। इस तरह से हम ये प्रूफ करेंगे। आइए अब अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें कहा गया है जुज़नखा ABCD में ज़िला AB मुतवाज़ी है ख़िता PQ मुतवाज़ी है ज़िला DC के। AB मुतवाज़ी है PQ के और ये दोनों मुतवाज़ी है DC के। AP मसावी 15 दिया गया है हमें, PD मसावी 12 दिया गया है। AP की वैल्यू 15, PD की वैल्यू 12, QC की वैल्यू 14 है और BQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तीन मुतवाज़ी खतूत की खासियत से हम फाइंड आउट करेंगे। तीन मुतवाज़ी खतूत की खासियत से हो जाएगा ये AP बटे PD मसावी BQ बटे QC। सवाल नंबर 5, यहाँ पर हमें दिया गया है ज़िला AB मुतवाज़ी है ख़िता PQ और ये दोनों मुतवाज़ी है ज़िला DC के। इसलिए AP बटे PD मसावी हो जाएगा BQ बटे QC। ये देखिए AP बटे PD मसावी हो जाएगा BQ बटे QC के। अब इसका रीजन लिख देंगे हम, जो कि है तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके ख़त्ते तकाते के ज़रिए बनने वाले हायल क़तात की खुसूसियत। यहाँ पर ध्यान में रखिए, हमें जो रीज़न लिख रहे हैं उसको प्रॉपर लिखना है। हम सिर्फ तीन मुतवाज़ी खतूत की खासियत नहीं लिख सकते हैं। हम ये जो खासियत है इसका नाम है तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके ख़त्ते तकाते के ज़रिए बनने वाले हायल ख़ितात की खुसूसियत। ये जो है ये हायल ख़ितात की खुसूसियत है एक्चुअली, जो बन रहे हैं तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके ख़त्ते तकाते के ज़रिए। तो ये इस तरह से प्रॉपर लिखना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ तीन मुतवाज़ी खतूत लिखेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर कटने के चांसेस होते हैं। इसी तरह ज़ाविया के नासिब की खासियत जो है तो वो ज़ाविये के नासिब की खासियत नहीं, उसे पूरा लिखना होता है। वो मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत होती है। सिर्फ अगर ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत बोलते हैं हम तो वो एक दूसरी खुसूसियत होती है। तो यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, इसलिए रीज़न प्रॉपरली और पूरा पूरा लिखना ज़रूरी होता है। तो अब हमारे पास AP बटे PD मसावी आ गया BQ बटे QC। अब हम वैल्यूज़ लिख देंगे। यहाँ पर AP की जो वैल्यू दी गई है वो है 15, PD की वैल्यू दी गई है 12 और QC की वैल्यू दी गई है 14। इसलिए 15 बटे 12 मसावी हो जाएगा, BQ की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, QC की वैल्यू है 14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका हम, 15 ज़रब 14 मसावी हो जाएगा 12 ज़रब BQ। BQ की वैल्यू निकालना है इसलिए 12 को इधर लेकर आएंगे, इधर ज़रब में है, इधर आकर बटे में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आकर। तो हो जाएगा 15 ज़रब 14 बटे 12 मसावी BQ। 3 के पहाड़े से कटिंग होगी, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो ये हो जाएगा BQ मसावी 5 ज़रब 14 यानी कि 70 बटे 4। अब BQ की वैल्यू निकालने के लिए 70 को 4 से तकसीम करना है। तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचा 3, वो हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28, 28 30 में से निकलता है तो बचेगा 2। तो यहाँ पर अशारिया लगाकर उस 2 के आगे सिफर लगाएंगे हम, यानी कि वो बन जाएगा 20। तो 4 पंजे 20, तो 17.5 आती है वैल्यू,
बी क्यू की मुकम्मिल तौर पर तकसीम करने पर। तो बी क्यू मसावी होगा 17.5 इकाई। बी क्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास 17.5। अब हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में जाविये के नासिफ की खुसूसियत के ऊपर डिपेंड सवाल है। शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से क्यूपी मालूम कीजिए। यहाँ पर लफ्ज़ों में हमें कोई मालूमात नहीं दी गई है, लफ्ज़ों में सिर्फ सवाल पूछा है। जो भी है हमें शक्ल में से देखकर निकालना है। अगर हम शक्ल में देखेंगे तो मुसल्लस MNP एक है, मुसल्लस MNP हमें दिया गया है, जिसमें शुआ NQ, ये वाली शुआ जाविया MNP का नासिफ है। इसलिए जाविये के नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करके हम QP की वैल्यू निकालेंगे। तो जाविये की नासिफ की खुसूसियत से MN/NP मसावी हो जाएगा MQ/QP। तो इस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे। आसान सवाल है ये। जो शक्ल में जो मालूमात दी गई है उसे हम वर्डिंग में लिख लेंगे। सवाल नंबर 6, मुसल्लस MNP में शुआ, यहाँ पर शुआ नहीं दिया गया, क़िता दिया गया है। क़िता NQ जाविया MNP का नासिफ है। इसलिए MN/NP मसावी हो जाएगा MQ/QP। नज़ीर क़तात लेना है। यहाँ पर MN/NP ले रहे हैं हम, तो MN के साइड वाला MQ/QP, NP के साइड वाला QP। MN/NP मसावी MQ/QP। रीज़न लिख देंगे हम यहाँ पर, मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत। मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत। अब वैल्यूज रख देंगे। यहाँ पर MN दिया गया है हमें 25, NP दिया गया है 40 और MQ दिया गया है 14। इसलिए 25/40 मसावी हो जाएगा 14/QP। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 ज़रब QP मसावी 14 ज़रब 40। QP की कीमत निकालना है हमें। QP के साथ में 25 ज़रब में है, इधर आकर बटे में हो जाएगा, तो QP मसावी हो जाएगा 14 ज़रब 40/25। 5 के पहाड़े से कटिंग, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। 8 को 5 ही से तकसीम कर देंगे हम। 5 एकन 5, 5 एकन 5, बचा 3, अशारिया लगाकर 5 अशारिया लगाकर 3 के आगे सिफर, यानी कि 5 छंग 30। तो QP की वैल्यू हो जाएगी 14 ज़रब 1.6। 14 को 1.6 से ज़रब करेंगे हम। 14 छंग 84 का 4 हासिल आया 8। 14 एकन 14 और 8 यानी कि 22। सीधे हाथ की तरफ से अशारिया एक मुकाम पर है, तो यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ से अशारिया एक मुकाम पे लगेगा। तो QP की कीमत आ जाएगी 22.4 इकाई। QP मसावी हो जाएगा 22.4 इकाई। इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमें मुतसिला शक्ल में अगर AB मुतवाजी CD मुतवाजी FE हो तो X की कीमत मालूम कीजिए। CE की जगह पर यहाँ पर X दिया गया है। ये 3 मुतवाजी खतूत के ज़रिए बनने वाली खासियत है ये। इसे हम ऐसे रख लेंगे। AB मुतवाजी है CD
और ये दोनों मुतवाजी है EF के, इसलिए AC बटे CE मसावी हो जाएगा BD बटे DF। सवाल नंबर 7 है ये। शक्ल में AB मुतवाजी है CD के और वो मुतवाजी है FE के, इसलिए ध्यान दीजिएगा AC बटे CE मसावी BD बटे DF। AC बटे CE मसावी BD बटे DF। इसका रीजन लिखेंगे हम, 3 मुतवाजी खतूत और उनके खते तकाते के जरिए बनने वाले हायल खतात की खुसूसियत। यहां पर AC की वैल्यू दी गई है, यहां AC मसावी 12, CE मसावी X दिया गया है, यही X की वैल्यू निकालना है हमें। BD मसावी 8 दिया गया है और DF मसावी 4 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 12 बटे X AC बटे CE, 12 बटे X मसावी BD बटे DF, यानी कि 8 बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 ज़रब 4 मसावी 8 ज़रब X। X की वैल्यू निकालना है हमें, तो 8 को इधर साइड में शिफ्ट करेंगे हम, तो X मसावी हो जाएगा 12 ज़रब 4 बटा 8। 8 यहां पर ज़रब में है, इधर आकर बटे में आ जाएगा। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ये 2 नीचे बचा, ऊपर 12 बचा, 2 एकन 2, 2 छंग 12, तो X की वैल्यू आएगी 6। X मसावी 6। इस तरह से ये सवाल नंबर 7 हल होगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमें दिया गया है मुसल्लस एलिमेंट में जाविया एलिमेंट की नासिफ शुआ MT है। यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे हैं हमें जाविया एलिमेंट की नासिफ शुआ MT है। एग्जैक्टली सवाल नंबर 6 की तरह है ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया। 3 वैल्यूज दिया हुआ है इसमें और हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सवाल नंबर 8 में हमें मुसल्लस एलिमेंट दिया है, बोला गया है कि जाविया एलिमेंट की नासिफ शुआ MT है। LM की वैल्यू दिया है हमें 6, MN की वैल्यू दिया है 10, TN की वैल्यू दिया है हमें 8 और LT की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सवाल नंबर 8, मुसल्लस एलिमेंट में किता शुआ दी गई है, यहां पर शुआ MT जाविया एलिमेंट का नासिफ है, जाविया एलिमेंट की नासिफ है, इसलिए LM बटे NM या फिर हम उसे ML बटे MN भी लिख सकते हैं। ML बटे MN मसावी हो जाएगा LT बटे TN, इसलिए ML बटे MN मसावी होगा LT बटे TN। अब यहां पर जो वैल्यूज दी गई है हमें वो लिख लेंगे। यहां ML की वैल्यू LM के फॉर्म में दिया है, वैसे ही लिखेंगे हम। LM मसावी 6, MN मसावी 10 और TN मसावी 8 दिया गया है। TN मसावी 8 दिया गया है हमें। तो इन वैल्यूज की मदद से हम LT की वैल्यू
निकाल लेंगे। ml यानी कि lm, ml और lm दोनों एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 6/10। यहां पर हमने रीजन नहीं लिखा, रीजन लिखना जरूरी है। ये होगा मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत, ये रीजन रहेगा। ml बटे mn 6/10 मसावी LT की वैल्यू हमें निकालना है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। TN की वैल्यू है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 ज़रब 8 मसावी हो जाएगा LT ज़रब 10। LT की वैल्यू निकालना है, ज़रब 10 इधर आकर बटे में आ जाएगा 6 ज़रब 8 बटे 10 मसावी LT। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, 2 के पहाड़े से सिंपल कटिंग हो जाएगी इसकी। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है अभी, तो 3 ज़रब 8 24 बटे 5। LT मसावी हो जाएगा 24 बटे 5। 5 के पहाड़े से डायरेक्ट तकसीम कर देंगे, 5 एकन 5, 5 चौक 20, बचा 4। यहां पर अशारिया लगाकर उस 4 के आगे सिफर लगेगा, तो वो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 होता है, तो LT की कीमत रहेगी 4.8 इकाई। LT मसावी आ जाएगा 4.8 इकाई। इस तरह से सवाल नंबर 8 हल होगा। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें दिया गया है मुसल्लस ABC में जाविया ABC का नासिफ क़िता BD है। अगर AB मसावी x, BC मसावी x जमा 5, AD मसावी x माइनस 2 और DC मसावी x जमा हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। हमें कहा गया है कि मुसल्लस ABC में नासिफ है BD जाविया B का, और AB, BC, AD और DC की वैल्यूज हमें x के फॉर्म में दी गई है। x की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। आसान सवाल है ये। सवाल नंबर 9, मुसल्लस ABC में जाविया ABC का नासिफ क़िता BD है। इसलिए AB बटे DA, ये AB बटे BD मसावी AB बटे BC मसावी हो जाएगा AD बटे DC। AB बटे BC मसावी AD बटा DC। इसका भी रीजन हम सिंपली लिखेंगे, मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत। अब यहां पर हमें AB, BC, AD और DC की वैल्यू x के फॉर्म में दी गई है, तो वो वैल्यूज हम लिख लेंगे और पुटिंग करके फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां AB मसावी दिया गया है हमें x, BC मसावी दिया गया है x जमा 5 और AD मसावी दिया गया है x मनफी 2 और DC मसावी दिया गया है x जमा 2। तो इसलिए AB की जगह पर x बटा BC की जगह पर x जमा 5 मसावी AD की जगह पर x जमा x मनफी 2 बटा DC की जगह पर x जमा 2। इस तरह से मसावत हासिल होगी ये हमें। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मसावत को मुख्तसर करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x ज़रब x जमा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मसावी x मनफी 2, ये पूरा टर्म ज़रब x जमा 5, x मनफी 2 ज़रब x जमा 5। इस पूरे ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करना है। x ज़रब x, x की दूसरी
एक्स ज़रब जमा दो एक्स मसावी, ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x लेंगे और x पूरे ब्रैकेट यानी x जमा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 लेंगे और x जमा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। x ज़रब x की दूसरी, x ज़रब जमा 5x, अब -2 लेंगे, -2 ज़रब x, -2x, -2 ज़रब जमा 5 -10। तो ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 2x मसावी x की दूसरी जमा 5x और -2x मुशाबा अरकान है, लाइक टर्म्स हैं, तो इनकी जमा मनफी कर सकते हैं हम। जमा 5 -2 ये होता है जमा 3, तो ये हो जाएगा जमा 3x -10। अब सेम टर्म दोनों साइड आ रहा है एक ही अलामत के साथ, x की दूसरी मुस्बत में लेफ्ट साइड में, x की दूसरी मुस्बत में राइट साइड में, तो इसको कैंसिल कर देंगे हम। ये बचेगा 2x मसावी 3x -10। x की वैल्यू निकालना है तो x के पूरे टर्म्स एक साइड कर लेंगे, x का बड़ा टर्म 3x है तो 2x को इधर लेकर आएंगे और -10 को इधर लेकर आएंगे। 3x 2x इधर जानिब आने पर -2x हो जाएगा, मसावी -10 इधर आने पर मुस्बत 10 हो जाएगा। 3x -2x x होता है तो x मसावी होगा 10, यानी कि x की वैल्यू आएगी 10। हमें आगे नहीं पूछा गया है, सिर्फ x की कीमत पूछा है, तो x की कीमत हमारी 10 आई। एग्जाम में AB BC AD और CD की वैल्यू भी पूछ सकता है, मतलब AB की वैल्यू क्या है तो AB की वैल्यू 10 हो जाएगी, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू x जमा 5 है, x की वैल्यू 10 आई तो 10 जमा 5 वो 15 हो जाएगा। इस तरह से जिलों की वैल्यूज भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब अगला सवाल करते हैं हम, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमें दिया गया है मुतसिला शक्ल 1.44 में मुसल्लस के अंदरून में कोई एक नुक्ता x है। मुसल्लस के अंदर एक नुक्ता है x, नुक्ता x को मुसल्लस के रासों से मिलाया गया है, रास यानी के मुसल्लस के कॉर्नर्स, वर्टेक्स, मुसल्लस के रासों से मिलाया, x को d से मिलाया गया, x को e से मिलाया गया और x को f से मिलाया गया। इसी तरह क़िता PQ मुतवाज़ी है क़िता DE, क़िता QR मुतवाज़ी है क़िता F, इस तरह मिलाया गया है कि PQ जो है वो DE के मुतवाज़ी है, ये PQ DE के मुतवाज़ी है, साथ ही QR EF के मुतवाज़ी है, QR यानी कि ये EF के मुतवाज़ी है। तो क़िता PR मुतवाज़ी क़िता DF साबित करने के लिए दर्जे झैल खाना पूरी कीजिए। तो हमें क़िता PR मुतवाज़ी है क़िता DF, PR मुतवाज़ी है क़िता DF, ये साबित करने के लिए दर्जे झैल खाना पूरी करना है। अब हम खाना पूरी करेंगे। सबूत मुसल्लस XDE में, मुसल्लस XDE में यहाँ पर ये मुसल्लस हमें कंसिडर करना है, इसे हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। मुसल्लस XDE में ये X पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। यहाँ पर PQ मुतवाज़ी है DE के, PQ मुतवाज़ी है DE के, PQ ये जो ख़त है ये मुतवाज़ी है DE के। तो इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले से इसे हम ऐसे पकड़ के देखते हैं, PQ मुतवाज़ी है DE के, इसलिए XP बटे PD मसावी हो जाएगा XQ बटे QE, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। तो यहाँ पर आएगा XP बटे PD मसावी है XQ बटे QE, ये होगा मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। इसी तरह मुसल्लस XEF में, मुसल्लस XEF में ये X पॉइंट, ये E पॉइंट और ये F पॉइंट, QR मुतवाज़ी है EF के, QR मुतवाज़ी है EF के, इसलिए XQ बटे QE मसावी हो जाएगा XR बटे RF, XQ बटे
क्यू ई मसावी होगा एक्स आर बटे आर एफ। ये इसका भी रीजन यही आएगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। इसे हम नंबर 1 दे देंगे, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। इस ब्लैंक में नंबर 1 नंबर 2 आएगा। यहां पर रीजन सेम रहेगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब बयान 1 और 2 की रूह से एक्स पी बटे पी डी मसावी है एक्स की बटे क्यू ई बयान नंबर 1 में, लेकिन बयान नंबर 2 में एक्स क्यू बटे क्यू ई मसावी है एक्स आर बटे आर एफ। इसलिए एक्स पी बटे पी डी मसावी हो जाएगा एक्स आर बटे आर एफ। एक्स पी बटे पी डी मसावी हो जाएगा एक्स आर बटे आर एफ के, बयान 1 और 2 की रूह से। इसलिए क़िता पी आर मुतवाजी होगा क़िता डी एफ के, यानी कि थर्ड वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है जो कि है इस तरह। ये एक्स पॉइंट है, ये डी है और ये एफ है और ये पी आर है। अब मुसल्लस एक्स डी एफ में एक्स पी बटे पी डी मसावी है एक्स आर बटे आर एफ, यानी कि पी आर जो है वो मुतवाजी है डी एफ के। ये मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक्टिविटी कंप्लीट होगी। आइए अब मशक़ी सेट का आखिरी सवाल यानी कि सवाल नंबर 11 कर लेते हैं हम। सवाल दिया गया है हमें, मुसल्लस ए बी सी में ए बी मसावी है ए सी। एक मुसल्लस दिया गया है हमें ए बी सी और इसके 2 ज़िले यानी कि ए बी और ए सी मसावी है। जाविया बी और जाविया सी के नासिब ज़िला ए सी और ज़िला ए बी को बिलतरतीब नुकात डी और ई पर क़ता करते हैं। जाविया बी का जो नासिफ है वो ए सी को डी पर क़ता करता है और जाविया सी का नासिफ ए बी को ई पर क़ता करता है। तो हमें साबित करना है क़िता ए डी मुतवाज़ी है क़िता बी सी के, ये हमें साबित करना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली जाएंगे हम। सबसे पहले हमें बोला है मुसल्लस ए बी सी में, सवाल नंबर 11 का हल है ये। मुसल्लस ए बी सी दिया गया है हमें, ए बी मसावी ए सी। हो सकता है ये आगे काम आए, इसलिए इसे हम नंबर 1 दे देंगे, ये दिया हुआ है हमें। एक मुसल्लस बना लेंगे हम, मुसल्लस ए बी सी। ए बी सी, ए बी और ए सी मसावी है इसके अंदर, ए बी मुतमासिल है ए सी के। आगे हमसे कहा गया है जाविया बी और जाविया सी का नासिब ज़िला ए सी को, जाविया बी का नासिब ज़िला ए सी को, जब बी का नासिब हम बनाएंगे तो वो ए सी को क़ता करेगा, नुक्ता डी पर क़ता कर रहा है। और उसी तरह जाविया सी का नासिब ज़िला ए बी को नुक्ता ई पर क़ता कर रहा है। तो हम नासिब बना लेंगे। जाविया बी का नासिब ज़िला ए सी को नुक्ता डी पर क़ता करता है, तो ये डी पॉइंट हो जाएगा हमारा। ये जाविये का नासिफ है बी डी, इसलिए ये दोनों जाविये मसावी होंगे। उसी तरह जाविया सी का नासिफ ए बी को ई पर क़ता करता है, ये दोनों जाविये मसावी हो जाएंगे क्योंकि ये नासिफ है। तो ये शक्ल हमें दी गई है और हमें साबित करना है क़िता ई डी मुतवाज़ी है क़िता बी सी के, यानी कि ई और डी को मिलाने पर जो पॉइंट बन रहा है ई डी
जिला BC के मुतवाजी है, ये हमें साबित करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबूत, मुसल्लस ABC में क़िता BD और क़िता EC बिलतरतीब ज़ाविया B और ज़ाविया C के नासिफ हैं। BD और EC ये ज़ाविया B और ज़ाविया C का नासिफ है, यह हमें दिया गया है। इसलिए जब हम ज़ाविया B को देखेंगे तो ये हो जाएगा AB बटे BC मसावी AD बटे DC। इसके लिए साइड में हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे एक, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। यह है मुसल्लस ABC, उसमें सिर्फ ज़ाविया B के नासिफ की बात चल रही है, तो ये पॉइंट D है। BD उसका नासिफ है ज़ाविया B का, तो ये हो जाएगा AB बटे BC मसावी AD बटे DC, ज़ाविया के नासिफ की खुसूसियत से। इसलिए AB बटे BC मसावी हो जाएगा AD बटे DC। इसे हम नंबर 2 दे देंगे। और इसी तरह जब ज़ाविया C का नासिफ बोल रहे हैं हम, तो EC नासिफ है, यह है मुसल्लस ABC, ज़ाविया C का नासिफ क़िता EC है, तो यह हो जाएगा AC बटे BC मसावी AE बटे EB। AC बटे BC मसावी AE बटे EB, ये होगा नंबर 3। इन दोनों का, नंबर 2 और नंबर 3 का रीजन मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत। अब अगर कभी हम देखते हैं नंबर 1 में है हमारा AB मसावी AC, नंबर 2 में है AB बटे BC मसावी AD बटे DC, नंबर 3 में है AC बटे BC, इसकी कीमत। अब AB और AC मसावी है नंबर 1 से, यानी कि 1 और 2 को इस्तेमाल करके हम यहां पर AB की जगह पर AC भी लिख सकते हैं। इसलिए AC बटे BC मसावी हो जाएगा AD बटे DC। ये हमने नंबर 2 और नंबर 1 को इस्तेमाल करके लिखा। यहां पर AB की जगह पर AC लिख लिया हमने नंबर 1 की रू से। ये तो AC बटे BD मसावी हो गया AD बटे DC। इसे देंगे हम 1 और 2 की रू से, इसे नंबर दे देंगे हम नंबर 4। अब अगर कभी हम नंबर 3 और नंबर 4 को देखते हैं, नंबर 3 में है AC बटे BC मसावी AE बटे EB, और नंबर 4 में है AC बटे BD मसावी, ये AC बटे BC है, AC बटे BC मसावी AD बटे DC। तो नंबर 3 और 4 के LHS इक्वल है, इसलिए उनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। इसलिए AE बटे EB मसावी है AD बटे DC के। ये होगा 3 और 4 से। अब अगर कभी हम मुसल्लस ABC में देखते हैं, यह है मुसल्लस ABC हमारा, यहां पर है ED।
AE बटे EB, अभी हमने साबित किया AD बटे DC, यानी कि ये जो निस्बतें हैं मसावी है, इसकी वजह से मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से क़िता ED मुतवाज़ी हो जाएगा ज़िला BC के। इसलिए क़िता ED मुतवाज़ी होगा क़िता BC के, इसलिए क़िता ED मुतवाज़ी होगा क़िता BC के। इसका रीज़न लिख देंगे यहाँ पर हम, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से। तो इस तरह से साबित करेंगे हम।